तो ट्रंप राज की शुरुआत अमेरिका में होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के जो साक्षी हैं वो दुनिया भर के दिग्गज बनेंगे। लेकिन भारत के लिहाज से बेहद खास है ट्रंप का ये शपथ समारोह, और इसमें जहां भारत की ओर से एस जयशंकर विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे, तो वहीं दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो भारत की ओर से जहां दो दिग्गज मौजूद रहेंगे, पूरी दुनिया के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा, तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा यहां पर होगा। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की वापसी जहां पर होने वाली है, तो वहीं अब ट्रंप के आते ही हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का जिक्र छिड़ गया है। और चर्चा है कि इस बार ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री एक हिस्ट्री लिखेगी। और ट्रंप की शपथ के बाद कब भारत आखिर वो आने वाले हैं, इसे लेकर भी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। जरा देखिए। अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति चुना है और आज ट्रंप पूरी दुनिया के सामने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ के साथ साथ चर्चा ट्रंप और मोदी केमिस्ट्री की भी शुरू हो गई है और दुनिया पूछने लगी है कि क्या ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री मिलकर इस बार फिर कोई हिस्ट्री लिखेगी। ट्रंप की शपथ लेते ही भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से एक हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के फौरन बाद उन्हें फोन पर बधाई दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री फिर से सक्रिय हो गई है। ट्रंप 2.0 के तहत भारत अमेरिका रिश्तों में फिर से जान आएगी, क्योंकि कई मुद्दों पर मोदी और ट्रंप एक साझा समझ रखते हैं। आतंकवाद, घुसपैठ, विस्तारवादी नीति के खिलाफ मोदी ट्रंप दोनों एक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट से दोनों नेताओं के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी। चंद घंटे बाद शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप इसी साल भारत दौरे पर आ सकते हैं। भारत यात्रा को लेकर ट्रंप ने अपने सलाहकारों से बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अमेरिका गए हुए हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप को इसी साल भारत आने का न्योता दे सकते हैं। वहीं भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। ट्रंप की यात्रा अप्रैल के शुरुआत या फिर साल के अंत में हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखते हुए कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अमेरिका में ट्रंप 2.0 कैसा होने की संभावना है। भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे एक बार फिर प्रगाढ़ होंगे और मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री फिर हिस्ट्री लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ट्रंप के आने से भारत को क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप की दोस्ती आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कितनी अच्छी है। इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसी और ज्यादा बेटर हो जाएगी। दोनों देशों के बीच और ज्यादा बेहतर संबंध होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा इस दौरान। और पॉइंट्स आपको बताते हैं, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से देखें तो काफी ज्यादा दोस्ती मायने मानी जा रही है। और ऐसे में इस क्षेत्र में भी देख रहे हैं हम लगातार कि दोस्ती अच्छी हो सकती है और इस क्षेत्र को भी फायदा मिलते हुए नजर आएगा भारत को। इमिग्रेशन, H-1B वीजा पॉलिसी की अगर बात करें, उसका भी फायदा भारत को मिल सकता है। इसलिए प्रयास लगाए जा रहे हैं कि ये सेक्टर्स हम आपको बता रहे हैं जिसमें भारत को फायदा मिलने वाला है। जियो पॉलिटिकल प्रभाव की बात करें, वो भी बेहतर होते हुए नजर आएगा। तो ट्रंप के आने से भारत को ये फायदे होंगे, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। लेकिन ट्रंप की कैबिनेट की बात कर लेते हैं। ट्रंप कैबिनेट यानी कि नई फौज अब तैयार हो चुकी है और ट्रंप की इस कैबिनेट में भारतीयों का बोलबाला भी है। ट्रंप कैबिनेट में एक नहीं बल्कि दो नहीं, आपको बता दें कि कई भारतीय हैं। आपको रिपोर्ट बताते हैं और रिपोर्ट के जरिए हम जानकारी देते हैं कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और क्या कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने से सिर्फ चंद घंटे दूर हैं। ट्रंप की ताजपोशी से पहले वॉशिंगटन के कैपिटल वन एरिया पर हुजूम उमड़ा है। अमेरिकी संसद के कैपिटल रोटुंडा हॉल में ट्रंप आज रात अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों में भी ट्रंप 2.0 को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में भारतीय मूल के कई अमेरिकियों को जगह दी है। ट्रंप ने अहम पदों के लिए अपनी सरकार में भारतीय मूल के लोगों का चुनाव किया है, जो अमेरिका में भारतीय समुदाय के बढ़ते कद को दिखाता है, क्योंकि ट्रंप की अमेरिकी कैबिनेट में शामिल ये शख्सियतें अलग अलग प्रोफेशनल सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स हैं। इनमें पहला नाम भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक रामास्वामी का है। ट्रंप ने अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बागडोर सौंपी है। इस स्पेशल विभाग को ट्रंप की कैबिनेट का सेंटर पॉइंट माना जा रहा है। हिंदुत्व के पैरोकार विवेक रामास्वामी खुद को प्राउड हिंदू कहते हैं। वहीं ट्रंप ने अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस विभाग का डायरेक्टर चुना है। तुलसी अमेरिकी राजनीति में हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए जानी जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारतीय मूल के अमेरिकी को अपनी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी है। इनका नाम है काश पटेल। काश पटेल को FBI के डायरेक्टर पद के लिए चुना गया है। वहीं भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य को ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के चीफ पद के लिए चुना है। जय भट्टाचार्य लंबे समय से पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए हैं। यानी अमेरिका में ट्रंप के साथ साथ उनकी नई फौज भी तैयार है और इनमें भारतीय मूल के लोग भी ट्रंप की कोर टीम का हिस्सा हैं, जो भारत के लिए किसी गर्व से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट बेहद खास रहने वाली है और बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस कैबिनेट में कई भारतीयों को मौका दिया गया है। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में शामिल हैं। लेकिन अपने शपथ ग्रहण से पहले कई बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जो अराजकता है वो हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। वहीं तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। वहीं यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी वजह से इजरायल और हमास का समझौता हुआ, जो हाल ही में जो समझौता इजरायल और हमास के बीच में हुआ है। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने को लेकर भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में इस वक्त नजर आ रहे हैं। चीन को अपना व्यापार भी नहीं देना चाहता है अमेरिका, इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप का जोर रहेगा, जिसका वो जिक्र करते हुए नजर आए। ये वो